रूल नंबर 2 है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू या योर्स, यू या योर आदि शब्द आए तथा रिपोर्टिंग वर्ग में कर्म न दिया गया हो तो वाक्य के भावानुसार कर्म के स्थान पर हिम, हर या मी को रख देते हैं। ठीक है, सच दैट ऐसा आ जाए, I said comma and comma, you have played with ball, you have played with ball। ठीक है, देखो हमने जैसे देखा कि यहाँ पे I said है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, यू आया। ठीक है, अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, अब इसके लिए चेंज हमें जब करेंगे तो कर्म की आवश्यकता होती है। तो एक पॉइंट की पॉइंट है, यदि यहाँ पे थर्ड पर्सन हो, क्या हो, थर्ड पर्सन हो, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस यानी मी मान लो, और यदि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का है तो हिम या हर में से कोई एक मान लो। ठीक है, सिंपल सा रूल है। यदि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ये आई है, ठीक है, तो यहाँ पे हिम या हर में से कोई एक मान लो कर्म, और यदि यहाँ पे थर्ड पर्सन में कोई आया है या फिर सेकंड पर्सन में यू आया है तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पर्सन का मान लेना होगा। ठीक है, अब जैसे यू है, अब यहाँ पे साइड साइड नहीं रहेगा क्योंकि वो नियम यदि हम अलाउ करें कि यदि कर्म ना हो तो हम क्या करते हैं, साइड को साइड रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमें आई दिया है, आई सेड दिया है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में यू दिया है, सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन में हमें चेंज करने की आवश्यकता होती है कर्म की, और जब कर्म मानेंगे तो सेड को भी चेंज करेंगे। इसलिए हम सीधे सीधे कर देते हैं, आई और सेड को चेंज कर दिया टोल्ड। ठीक है, अब ये फर्स्ट पर्सन का है तो हम थर्ड पर्सन का ले लेते हैं, हिम या हर में से, चलो हम हिम ले लेते हैं, जैसे आई टोल्ड हिम। ठीक है, कर्म को लिख भी दो, ना भी लिखो, ब्रैकेट में बना के लिख दो, सब चलता है। ठीक है, अब दैट, अब यू है, अब तो कर्म के अनुसार चेंज होगा क्योंकि हमने कर्म मान लिया है, तो चेंज होगा वो हिम के अनुसार क्या आ जाएगा, क्योंकि कर्ता कारण में ही, अब टेंस चेंज होगा क्योंकि वो पास्ट में है, क्या हो जाएगा, हैड प्लेड विद बॉल। इसको नोट कर लो। देखो रूल नंबर 3 कहता है कि कभी कभी मैं रिपोर्टेड वर्ग में कर्म नहीं दिया होता, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है कि नाउन या वोकेटिव केस आ जाते हैं। वोकेटिव केस का मतलब कोई अलग से कॉमा लगा के एक शब्द आ जाएगा हमें। ठीक है, तो उसे हमें क्या करना है, उसे रिपोर्टेड स्पीच का कर्म मान लेना। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, माना आ गया कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I am
इन द रिवर, कॉमा लगा दिया, ठीक है। यहां पे माना आ जाए, मी आ जाए, आनंद आ जाए, माना कि यहाँ पे अमन लिखा है, ठीक है, अमन फुल स्टॉप इन्वर्ट कॉमा बंद लिखा है, ठीक है। यानी यहां तक हमारा ये पूरा वाक्य, देखो यहां तक ये वाक्य है। अब वो अमन से कह रहा है, ही सेड आई एम बाथिंग इन द रिवर अमन, यानी किससे कह रहा है, अमन से कह रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसका कर्म मान लेंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ही टोल्ड अमन दैट, अब आई है ना तो सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन का है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही, अब एम है टेंस चेंज जाएगा तो वाज हो जाएगा, बाथिंग इन द, कोई प्रॉब्लम है से समझने में, समझ में आया ना, आया, चलो ठीक है, ये नोट कर लिए। यदि कोई प्रॉब्लम्स हो कहीं पे भी तो उसे डाउट करो, एकदम जो भी डाउट हो तुम्हें उनको तुरंत क्लियर किया करो, ठीक है। तो इसे मिटा दें, देखो रूल नंबर 4 है, कभी कभी क्या होता है देखते हम देखते हैं कि कर्म भी होता है, ठीक है। देखो जैसे कि टेंस है, पहले टेंस देख लो फिर इसका देखना, जैसे आ गया कि हिज मदर said to him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी संबोधन शब्द है, क्या है, संबोधन शब्द, यानी कर्म द्वितीय हो और संबोधन शब्द आ जाए, ठीक है। जैसे आ जाए माय डियर सन, ठीक है, संबोधन शब्द आ गया, ओके। संबोधन किया है तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। माय डियर सन I am cooking food, यदि इस प्रकार से आ जाए, ठीक है। संबोधन शब्द आ जाए, क्या आ जाए, संबोधन शब्द आ जाए तो इसको हम एड्रेसिंग से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, एड्रेसिंग से। हम कैसे बनाएंगे, एड्रेसिंग एज का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले एड्रेसिंग, ठीक है। इसके बाद कर्म, ठीक है, एज माय डियर है, उसकी मां ने कहा है तो क्या है, फीमेल है, तो क्या आ जाएगा, हर डियर, क्योंकि प्रोनाउंस भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हर डियर सन, ठीक है, एड्रेसिंग हिम एज हर डियर सन, ओके। अब इसके बाद करता, ठीक है, हिज मदर सेड, हिज मदर सेड दैट, ठीक है। इसका यहां चेंज हो जाएगा, आई है तो क्या हो जाएगा, सी वाज कुकिंग फूड, ओके। इस नियम को लिख लो, यहाँ
में जब फ्लैट बी लिखा है एड्रेसिंग में चेंज किया एड्रेसिंग इसके नियम होता है। एड्रेसिंग कर्म एज संबोधन शब्द फिर कर्ता क्रिया कर्म का प्रयोग करके चेंज करते हैं। सेट मतलब इसका मतलब हुआ क्या जब एड्रेसिंग में कर दिया सेट दोनों देखो क्योंकि यहाँ पे उसने संबोधन किया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम एड्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। उसको संबोधित करते हुए कहा, इसका क्या कहना है एड्रेसिंग हिम, यानी उसको डियर सन कहते हुए संबोधित करते हुए उसकी मां ने कहा, यानी उसको प्रिय पुत्र कहते हुए उसकी मां ने कहा दैट की वह खाना पका रही है। ठीक है, आया समझ में? चलो देखो यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई संबोधन शब्द आ जाए, कोई संबोधन शब्द आ जाए तो उसे निम्नलिखित क्रम से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक है, चलो वो क्रम लिख लेते हैं। यहां पर देखो क्रम हमें क्या लिखना है, एड्रेसिंग, ओके, एड्रेसिंग के बाद यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म, ओके, इसके पश्चात एज, एज के पश्चात संबोधन शब्द, ठीक है, इसके पश्चात आरबी का करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का करता आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब क्या हो हमें कर्ता या कर्म, यानी यहां पे कर्ता भी दिया हो कर्म भी दिया हो या फिर केवल हमें कर्ता ही दिया हो, लेकिन यहाँ पे कोई संबोधन शब्द है, क्या है वो संबोधन शब्द। ठीक है, ऐसे जैसे माय डियर सन, डियर, ठीक है, और नॉटी बॉय, ये सब क्या है संबोधन शब्द होते हैं। ठीक है, इस चीज को संबोधित करने वाले शब्द होते हैं। यदि ये चीजें हैं तो उनका क्रम है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एड्रेसिंग लिखेंगे, इसका कर्म लिखेंगे, एज लिखेंगे, संबोधन शब्द लिखेंगे, कर्ता और क्रिया और दैट का प्रयोग करके उसको बनाएंगे। ठीक है, आया समझ में? एनी डाउट? ओके, देखो यहाँ पे क्या है नरेंद्र कि एड्रेसिंग तो होता संबोधित करते हुए क्या है। ठीक है, तो उसने उसको क्या किया, संबोधित करते हुए उसको कहा किस प्रकार से, ऐसे संबोधन किया एज हर डियर सन, यानी प्रिय पुत्र कहते हुए उसे क्या किया, संबोधित किया। ठीक है, और संबोधित करते हुए कहा भी है उसने, संबोधित करते हुए उसकी मां ने कहा दैट की वह खाना पका रही थी, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में अर्थ क्या निकले, वह खाना पका रही थी। ठीक है, क्योंकि अभी तो बात हो नहीं रही है, वो बात तो हो चुकी है। ठीक है, अब उसको हमें चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में, माना ये बात हो चुकी थी पहले, अब हम उसे अपने में या जो वक्ता है वो बता रहा है तो कुछ अपने आप में बताएगा। ठीक है, यानी अब वो प्रेजेंट टाइम में बताएगा, लेकिन वो घटना किसकी हो चुकी है, पास्ट टाइम की हो चुकी है। ठीक है, यदि वो पास्ट टाइम, यदि यहाँ पे क्रिया के अनुसार पता पड़ेगा कि वो पास्ट टाइम की घटना है कि प्रेजेंट टाइम की, फ्यूचर टाइम की घटना के लिए चर्चा हो रही है, उसी प्रकार से टेंस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? एनी डाउट? ओके, चलो रूल नंबर 5 डालो, ये लिख लिया, नोट कर लिया, चलो नोट कर लो पहले। चलो तो अब आगे चलते हैं। यदि ये नोट हो गया तो रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 होता है देखो,
इसमें कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कि वाक्य में यूसी या वेल जो कि निरर्थक होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लो, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में यूसी या वेल जैसे निरर्थक शब्द आ जाते हैं। वेल जैसे निरर्थक शब्द आ जाते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, कभी माना ऐसी स्थिति आ जाए, यूसी और वेल जैसे आ जाए, तो इन्हें हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, उनको हम रखते हैं। ठीक है, जैसे आ जाए मोहित says to me, you see, comma, I find that pen. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है कि मोहित उससे कहता है कि यू सी, तुम देखना, आई फाइंड दैट पेन, यानी मैं उस पेन को प्राप्त करता हूँ। ठीक है, यानी देखना कि वो कह रहा है कि मैं उस पेन को प्राप्त करता हूँ, तुम देखना, यानी यू सी, यहाँ पे कोई जरूरत थोड़ी नहीं, यू सी तुम देखना, क्या मतलब, कुछ नहीं। ठीक है, ये निरर्थक शब्द होते हैं, यू सी या वेल, ये सब क्या होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। या फिर हम जैसे ऐसे कहते हैं कि हमारा कोई शब्द मैं कह रहा हूँ, वो कह दो वेल आई कैन डू इट, वेल आई कैन डू इट, तो यहाँ पे जो वेल शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये निरर्थक है। यदि वेल नहीं भी लगा था तो भी आई कैन डू इट कह सकता था। ठीक है, तो ये वेल और यूसी दोनों क्या होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। तो जैसे ही डायरेक्ट बनाते हैं इनको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेम प्रकार से पहले जैसे चेंज करेंगे, तो क्या हुआ, मोहित tells me that, हमें क्या करना है, यूसी को हटा देना है। ठीक है, आई आया तो मोहित के अनुसार चेंज आएगा तो ही हो जाएगा, ही। ठीक है, अब वो प्रेजेंट में है तो यहाँ पे इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, होगा क्या होगा, ही फाइंड दैट पेन। यह समझ में। ठीक है, वो एक नियम है, हम समझाते नहीं है, केवल उसको क्या करना है, लिख देना है, से केवल समझ लो। ठीक है, जैसे कि कभी कभी हमें ऐसा होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, होप या फील जैसे शब्द आ जाते हैं। ठीक है ना, यदि थैंक यू आए तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम थैंक में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और या फिर से हो तो थैंक, और सेज हो तो थैंक्स में चेंज कर देते हैं। ऐसे होप आए तो होप्ड, होप और होप्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओके, मतलब इन टेंसों के लिए यहाँ पे हमें टोल्ड की जरूरत नहीं होती कि हमें टोल्ड करना, सीधे सीधे वही चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो एक हम इससे एग्जांपल देख लेते हैं। इस रूल्स को लिखने की जरूरत नहीं है, हो सकते केवल क्या है, इसको कई बार पढ़ के मैं नोट्स से रिवीजन कर लिए करो, किताब से ही पढ़ लिया करो उसे, और हमेशा यहाँ पे रख के जो नोट किया है इसको आराम से जाके बुक में पहले नोट किया करो, बार बार नियम को लिखा करो, समझा करो, तभी समझ में। ठीक है, जो वर्क दिया जाए उसको कंप्लीट करके भी आना है। ठीक है, क्योंकि जब भी पढ़ाई होती है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हमने ये पढ़ लिया बस हो गया और आपने नोट कर लिया खत्म। जब इसको आप एक बार नोट्स में भी नोट करोगे, ठीक है, जब इसको आप एक बार नोट में करोगे नोट, तो आप क्या होगा, रिवीजन होगा। और यहाँ तक कि प्रयास करो कि पहले आप रट से पढ़ लो, रट को बंद कर दो, फिर इसके बाद नियम ले लो। कहीं पे गलती हो फिर बोल के देखो,
इससे क्या होगा, आप जब स्वयं से नियम बना बना के लिखोगे याद करके तो आपको जल्दी याद होगा, फिर इसके बाद आपको नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। फिर तो आपको नियम सब यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे आपके माइंड में ना, सब स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आ जाए ऐसे कोई कि राम said to me thank you Dad. thank you you help me। यानी मोहन ने मुझसे कहा कि धन्यवाद, तुम मेरी मदद करते हो, यानी तुमने मेरी मदद जो की है उसके लिए हम क्या करें, उसको धन्यवाद दे रहे हो। ठीक है, यू हेल्प मी कर रहे हैं, यू हेल्प्ड मी। ठीक है, अब से यानी तुमने मेरी मदद की, उसलिए राम क्या कह रहा है, मुझसे धन्यवाद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेड है, इस यहाँ पे थैंक यू है तो थैंक यू को हटा देंगे और यहाँ पे सेड की जगह थैंक्ड का प्रयोग करेंगे। टोल्ड का नहीं, किसका करेंगे, थैंक्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा राम थैंक्ड मी अब दैट। ठीक है, आई हो जाएगा बोलने के साथ यू, आई हैड। पास्ट में है, ये भी चेंज होगा तो फिर चाहे ये भी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज आएगा तो पास्ट परफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। आई हैड हेल्प्ड मी है, राम के साथ हिम है। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। ठीक है, और अब आपके लिए वर्क है कि आप एक्सरसाइज 2 करके जाएंगे। ठीक है, टच में उनके पास है, ठीक है।